T20 वर्ल्ड कप 2026 की टीम से बाहर होने के बाद शुभमन गिल पहली बार खुलकर बोले। उनके शब्दों में शोर नहीं था, लेकिन भावनाओं का भार साफ झलक रहा था। बिना किसी पर सीधे आरोप लगाए उन्होंने अपनी निराशा जाहिर की और इशारों इशारों में यह संकेत दिया कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ। यह सिर्फ एक खिलाड़ी की प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि उस युवा क्रिकेटर की आवाज थी जिसने मेहनत की, उम्मीदें लगाई और फिर खुद को बाहर पाया। और मोहम्मद शमी भी गुस्से से लाल हुए पड़े हैं और उनके बाद मोहम्मद सिराज भी गुस्साए हुए हैं। यही बयान अब क्रिकेट जगत में बहस और सवालों की वजह बन गया है। T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत की टीम का ऐलान 20 दिसंबर 2025 को मुंबई में BCCI ऑफिस में कर दिया गया है। इस सीरीज और खासकर विश्व कप के लिए टीम के चयन को लेकर अलग अलग चर्चाएं और उम्मीदें रही। फैंस को हमेशा से भारत की टीम में श्रेष्ठ और फॉर्म में चल रही, तो वहां देखिए बारी तरफ विश्व कप के लिए खिलाड़ियों को देखने की इच्छा रहती है। इस बार भी चयन के समय कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिनमें शुभमन गिल का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है। सबसे पहले बात करते हैं टीम की कमान के बारे में। सूर्यकुमार यादव को टीम इंडिया का कप्तान बनाया गया है, जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में शानदार T20 प्रदर्शन किया है और अब टीम की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है। टीम में अक्षर पटेल को कप्तान बनाया गया है, जो पिछले कुछ मैचों में शानदार प्रदर्शन के चलते यह जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं गेंदबाजी के मुख्य स्तंभ जसप्रीत बुमराह होंगे, जिनकी पेस गेंदबाजी टीम के लिए बहुत अहम है। स्पिन विभाग में वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव की जोड़ी टीम को संतुलन देती दिखती है। ऑलराउंडर की भूमिका में हार्दिक पांड्या और उनके साथ शिवम दुबे और वॉशिंगटन सुंदर जैसे खिलाड़ी शामिल हैं, जिन्होंने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय खेल में शानदार योगदान दिया है। विकेट कीपिंग के लिए इस बार ईशान किशन की वापसी हुई है। ईशान को पिछले कुछ मैचों में शानदार बल्लेबाजी के कारण टीम में जगह मिली है। इसके साथ ही संजू सैमसन भी विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में टीम का हिस्सा है। टीम में गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों विभागों को मजबूती दी गई है, ताकि विश्व कप में भारत मजबूत ढंग से आगे बढ़ सके। अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसने इस चयन को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी, शुभमन गिल। इस बार T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए चुनी गई भारतीय टीम में शुभमन गिल को जगह नहीं मिली है, जो हमेशा से भारतीय टीम का बड़ा स्टार बल्लेबाज रहे हैं। और खासकर T20 फॉर्मेट में औसत प्रदर्शन ने चयनकर्ताओं को यह कठोर फैसला लेने पर मजबूर किया। यह खबर फैंस के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि गिल पिछले कुछ समय में टीम के उपकप्तान भी रहे हैं और उनकी बल्लेबाजी पर बड़ी उम्मीदें रखी जाती थी। शुभमन गिल की गैर मौजूदगी कई कारणों से देखी जा रही है। गिल का पिछले कुछ समय में औसत प्रदर्शन और मुश्किलें उन्हें टीम में शामिल होने से रोकती दिखी। इसके अलावा कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि टीम संयोजन और संतुलन को ध्यान में रखते हुए चयनकर्ताओं ने अलग विकल्प चुने हैं। शुभमन गिल के बाहर होने का फैसला खेल प्रेमियों के बीच काफी चर्चा का विषय है। कुछ विशेषज्ञों का तर्क है कि अगर फॉर्म अच्छा नहीं है तो बड़े टूर्नामेंट में टीम मैनेजमेंट को दूसरे खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए। यह स्थिति क्रिकेट फैंस और विशेषज्ञों के बीच अलग अलग राय का कारण बनी हुई है। T20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन भारत और श्रीलंका मिलकर कर रहे हैं, जो 7 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक चलेगा। यह टूर्नामेंट सबसे बड़ा T20 इवेंट है, जिसमें दुनिया की 20 टीमें हिस्सा लेंगी। भारत पिछले वर्ल्ड कप के चैंपियन के रूप में इस बार भी खिताब की दावेदारी रखता है, लेकिन टीम चयन और खिलाड़ियों के फॉर्म के आधार पर मुकाबला और भी रोमांचक बनेगा। यह सब भारत को एक मजबूत टीम बनाता है, लेकिन शुभमन गिल का बाहर रहना निश्चित ही एक बड़ा सवाल बना हुआ है और फैंस को यह देखने की उत्सुकता है कि T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम कैसे प्रदर्शन करती है। T20 वर्ल्ड कप 2026 की टीम के लेकर 2026 की टीम के ऐलान के बाद जब शुभमन गिल मीडिया के सामने आए तो उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, आवाज शांत थी, लेकिन शब्दों के पीछे दबा हुआ दर्द साफ महसूस किया जा सकता था। उन्होंने सीधे सीधे किसी का नाम नहीं लिया, किसी पर आरोप नहीं लगाया, लेकिन जो कहा और जिस तरह कहा उसने बहुत कुछ इशारों में बयां कर दिया। शुभमन गिल ने कहा कि वह निराश है। उन्होंने यह भी कहा कि जब आप लगातार मेहनत करते हैं, खुद को हर मैच के लिए तैयार रखते हैं और फिर ऐसे बड़े टूर्नामेंट से बाहर रह जाते हैं तो तकलीफ होती है। उन्होंने माना कि क्रिकेट में चयन और बाहर होना खेल का हिस्सा है, लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिन्हें समझने में समय लगता है। उन्होंने कहा कि वो खुद को T20 फॉर्मेट के लिए लगातार बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे। उनके मुताबिक उन्हें लगा था कि वो सही दिशा में जा रहे हैं, इसलिए जब टीम की घोषणा हुई और उनका नाम उसमें नहीं था तो ये झटका था। शुभमन गिल ने यह भी कहा कि हर खिलाड़ी चाहता है कि उसे मौके दिए जाएं, खासकर जब वह देश के लिए खेलने का सपना देख रहा हो। उन्होंने कहा कि कभी कभी खिलाड़ियों को सिर्फ आंकड़ों से ज्यादा चीजों को देखना चाहिए
उनका इशारा साफ था कि चयन सिर्फ हालिया प्रदर्शन पर नहीं, बल्कि खिलाड़ी की क्षमता, निरंतरता और बड़े मैचों में मानसिक मजबूती पर भी होना चाहिए। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए ये कहा कि कुछ खिलाड़ियों को लगातार मौके मिलते हैं, भले ही उनका प्रदर्शन वैसा ना हो, जबकि कुछ को खराब पारियों के बाद ही बाहर कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि यह बात उन्हें अंदर से चुभती है, क्योंकि क्रिकेट एक टीम गेम है और यहां भरोसा बहुत मायने रखता है। शुभमन गिल ने यह भी कहा कि वह खुद को पीड़ित की तरह पेश नहीं करना चाहते। उन्होंने माना कि चयनकर्ताओं का अपना नजरिया होता है और फैसले लेना आसान नहीं होता, लेकिन उन्होंने यह भी जोड़ा कि खिलाड़ी की मेहनत और समर्पण को महसूस किया जाना चाहिए। जब कोई खिलाड़ी हर दौरे पर, हर सीरीज में खुद को साबित करने की कोशिश करता है तो उसे थोड़ा भरोसा मिलना चाहिए। शुभमन गिल का यह बयान सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं था, बल्कि उस मन की आवाज थी जो मेहनत के बाद भी अनदेखा किए जाने की पीड़ा को महसूस कर रहा था, और शायद यही बात इस बयान को इतना असरदार बना देती है। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट जरूर दें।